एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट अ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉर अ लॉयर। एक जोक हमेशा एजेंसी में बनता है कि अगर आपका क्लाइंट लॉयर आ गया, दे आर द हार्डेस्ट पीपल टू वर्क विद। अगर आपने कोई गलती कर दी, व्हाट इफ दे सू यू। मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है दैट रियल एस्टेट एजेंट्स एंड लॉयर्स आर a little bit tricky to work with, but then they pay you really good. And इंडस्ट्री के challenges different हैं, इसलिए लॉ फील्ड के चैलेंजेस भी डिफरेंट होंगे। जो पहला जो चैलेंज है वो होता है कंटेंट क्रिएशन का चैलेंज। कंटेंट क्रिएशन आपको थोड़ा सा सिंस दिस इज अ ट्रिकी फील्ड, आपको थोड़ा सा टेक केयर करना पड़ेगा पॉलिसीज का, गाइडलाइंस का, प्राइवेसी का अपने क्लाइंट्स की। और कंटेंट क्रिएशन जब आप करते हो, आप जनरल एजुकेशनल कंटेंट शेयर कर सकते हो, बट it's advisable to not share the personal advice, personal law guidance. That is not advisable at all. आप educational content share करिए, but refrain from using that kind of content directly. That is the service that you're providing, right? Second जो challenge है वो होता है choosing the right agency, choosing the right freelancer professional. I would highly suggest कि अगर आप एक law agency को ही choose करें, ऐसी digital marketing agency जो specifically lawyers के साथ ही काम करती हैं, वो मोर नीश ओरिएंटेड, उनके टेस्टिमोनियल्स चेक करिए, उन्होंने पास्ट में किस क्लाइंट्स के साथ काम किया है, क्या केस स्टडीज रही हैं, कैसे इंप्रूवमेंट किया है। सो लॉयर्स वैसे भी बहुत स्मार्ट होते हैं इन चीजों में, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज द राइट प्रोफेशनल सो दैट हमारे मार्केटिंग जो एफर्ट्स हैं वो इफेक्टिव हो। तीसरा जो चैलेंज है, जो काफी लॉयर्स भी पूछते हैं कि वन ऑन वन इंटरेक्शन से तो ट्रस्ट बनता है, बट ये पॉसिबल कैसे होगा ऑनलाइन? बिकॉज ऑब्वियसली क्रेडिबिलिटी, आप ट्रस्ट कैसे बनाएंगे क्लाइंट्स के साथ? तो इसी पे हमें वर्क करना है। वी हैव टू क्रिएट अ वेरी सॉलिड पर्सनल ब्रांडिंग फॉर द पर्टिकुलर लॉयर। आपको करना क्या है? आपको टेस्टिमोनियल्स बिल्ड करने हैं, आपको ये कम्युनिकेट करना है उनसे कि आप टेस्टिमोनियल्स टाइमली बिल्ड करते जाइए। आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं अपनी पर्सनल ब्रांड को सॉर्टेड करने के लिए। एग्जाम्पल, आपके क्लाइंट एक प्रॉब्लम लेके आए और आपने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। ऑल दोस पीपल आर इन पेन, वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ लीगल एडवाइस वी शुड सीक फॉर, अभी इस चीज में क्या करना चाहिए। शेयर इट विद पीपल ऑनलाइन, हाउ यू हेल्प सो एंड सो क्लाइंट वुड ऑब्वियसली बिल्ड अ लॉट ऑफ क्रेडिबिलिटी फॉर यू। तो वीडियो मार्केटिंग बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए। सो ऑनलाइन एक क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट बिल्ड करना काफी चैलेंजिंग होता है, और उसी चीज को लेके हम इस पे वर्क करेंगे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम एक डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हैं लॉयर्स के लिए। Okay everyone, so this is the digital marketing strategy that I have created for lawyers. अब ये एक रोड मैप है जो कि सिमिलर होगा फॉर एनी टाइप ऑफ लॉयर और एनी टाइप ऑफ लॉ फर्म। पर्सनलाइजेशन क्रिएट की जाती है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में, दैट डिपेंड्स ऑन द एक्सपर्टीज दैट द पर्टिकुलर लॉयर होल्ड्स। बट ये जो हमारा रोड मैप है वो सबके लिए सेम होगा, राइट? सो मैं स्टेप बाय स्टेप करके इसको एक्सप्लेन करूँगी। जो नंबर 1 स्टेप आता है दैट इज़ ऑब्जेक्टिव। आप ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपके जो लॉयर्स हैं, इट वुड डिपेंड लाइक व्हाट काइंड ऑफ लॉयर यू आर केटरिंग टू। जैसे कि कोई क्रिमिनल लॉयर हो सकते हैं, कोई डाइवोर्स लॉयर्स हो सकते हैं, कोई फैमिली लॉयर्स हो सकते हैं, राइट? तो डिफरेंट काइंड ऑफ लॉयर्स होते हैं, उनका जो क्लाइंट बेस होता है वो भी डिफरेंट होता है, उनके ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट होते हैं, उनकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी सब कुछ डिफरेंट होती है। तो हमें तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी होगा ना कि हम किसको केटर कर रहे हैं, तभी उन्हीं के हिसाब से हम एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे। अब डिफरेंट लॉयर्स के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। जैसे किसी को ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ानी होगी, अब कोई बडिंग लॉयर है उसको तो ब्रांड अवेयरनेस चाहिए होगी ना, रादर देन अ वेल एस्टेब्लिश्ड लॉयर जिनको ऑलरेडी, जिनके पास ब्रांडिंग बहुत अच्छी की हुई है, ब्रांड अवेयरनेस है लोगों को उनके बारे में, बट उनको थॉट लीडरशिप कंटेंट क्रिएट करना है, राइट? तो ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। किसी का ऑब्जेक्टिव हो सकता है टू रिटेन मोर क्लाइंट्स, किसी का हो सकता है टू गेट द ऑनलाइन, इम्प्रूव द ऑनलाइन रेप्यूटेशन एंड क्रेडिबिलिटी, किसी का हो सकता है और लीड्स और कन्वर्जन्स लाना, लाइक उनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है बट लीड्स ही नहीं आती हैं, क्वालिटी लीड्स नहीं आती है, तो हम उनके लिए एड्स चलाएंगे, गूगल एड्स चलाते हैं। जैसे कईयों का होता है क्लाइंट एक्विजिशन, की क्लाइंट को कैसे एक्वायर करें, राइट? तो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होंगे डिफरेंट लॉयर्स के। जो सेकेंड स्टेप होता है, एंड पार्डन फॉर माई वॉइस टुडे, आई एम नॉट वेल, आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इट। सेकेंड पॉइंट जो है हमारा वो है स्टेप रिसर्च का। मार्केट रिसर्च करना, कोई भी बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है, आप प्रोडक्ट अपना लेके आते हो, सबसे पहले आप मार्केट रिसर्च करते हो, है ना? मार्केट रिसर्च, कंपेटिटर रिसर्च, मार्केट ट्रेंड्स पढ़ने के लिए,
प्राइसिंग अपनी डिसाइड करने के लिए कहाँ जाओगे आप, मार्केट रिसर्च करोगे, आपको आइडेंटिफाई करना है अपनी टारगेट ऑडियंस को, कैसे करोगे आइडेंटिफाई, एक बायर पर्सोना बनाओगे, आपके लॉयर्स के क्लाइंट्स कौन कौन हो सकते हैं, जैसे उनकी एज के बेस, उनकी एज क्या है, उनका लोकेशन क्या है, उनका जेंडर क्या है, उनका इनकम क्या है, लीगल नीड्स, पेन पॉइंट्स, ऑब्जेक्शंस, इन सबको आप ड्राफ्ट करेंगे। और ये टाइम टू टाइम चेंज भी होता है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप मार्केट रिसर्च करिए। उसके लिए हम जो एजेंसी में काम करते हैं या जब हम फ्रीलांसर्स होते हैं, हम उसमें टूल्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे ऐसे टूल्स आते हैं मार्केट रिसर्च करने के लिए। सो दैट इज़ हाउ वी डू द मार्केट रिसर्च फॉर आवर क्लाइंट एंड डू द कंपेटिटर रिसर्च एज वेल। ठीक है, थर्ड जो स्टेप है वो होता है वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन। हमें वेबसाइट चाहिए, सबसे पहला ही स्टेप है ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड करने का, टू बिल्ड द क्रेडिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग क्रेडिबिलिटी। अब मोबाइल यूज़र्स काफ़ी ज़्यादा हैं तो हमें उनके लिए एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन और थीम चाहिए। ठीक है, वेबसाइट स्पीड और लोडिंग टाइम अच्छा हो, वो हमें ध्यान रखना है। एसईओ उनका हो, टेक्निकल एसईओ, उनका ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, बैकलिंक्स बनाने, उनके कंटेंट फुली ऑप्टिमाइज्ड हो, ये सब चीज़ें हम करते हैं। ऑप्टिमाइज लैंडिंग पेजेस, जितने भी आप सर्विस पेजेस बनाएंगे आपके लॉयर के, जो वेबसाइट पे आप ब्लॉग आर्टिकल्स डालेंगे, सर्विसेज पेजेस भी डालेंगे, उनके लैंडिंग पेजेस बनाए जाएंगे ताकि आगे हम एड रन कर पाएँ, राइट। जो फोर्थ स्टेप है वो है कंटेंट मार्केटिंग। अब जैसे मैंने बताया कि ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, कंटेंट मार्केटिंग का ही प्लान है। शेयर लीगल एक्सपर्टीज़ थ्रू आर्टिकल्स एंड गाइड्स। आप जितना भी अपना लीगल एक्सपर्टीज़ शेयर करोगे उतना आपको हेल्प होगा आपकी ब्रांडिंग स्ट्रॉन्ग करने में, आपको थॉट लीडरशिप कंटेंट बनाने में। फिर आता है डेवलप इंगेजिंग सोशल मीडिया कंटेंट, लीगल हाइकू कंटेंट। जैसे आपको पता है स्टोरी टेलिंग आजकल काफ़ी चली हुई है, 3-4 लाइंस का, यू कैन क्रिएट दैट काइंड ऑफ कंटेंट। बस्टिंग मिथ्स, आप मिथ्स बस्ट कर सकते हो, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी मिथ्स हैं, आप उनको बस्ट कर सकते हो। प्रोड्यूस एजुकेशनल वीडियोज़, पॉडकास्ट सीरीज़, आप जितना भी नॉलेज देंगे, एजुकेशन देंगे, दैट विल कम अंडर कंटेंट मार्केटिंग। जहाँ भी कंटेंट, जहाँ जहाँ कंटेंट होगा, पॉडकास्ट है तो उसके लिए स्क्रिप्ट चाहिए, वेबिनार्स हैं उसके लिए स्क्रिप्ट चाहिए। बोलने वाला आप भी हो सकते हो या आप किसी को हायर कर सकते हो, बट देन यू नीड अ स्ट्रॉन्ग कंटेंट दैट कैन इन्फ्लुएंस। ठीक है, एंड देन कम्स यूटिलाइज गेस्ट ब्लॉगिंग अपॉर्चुनिटीज़। आप एज अ गेस्ट ब्लॉगर, एज अ पॉडकास्ट स्पीकर, एज अ वेबिनार स्पीकर आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी जा सकते हैं। एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग का। यू हैव टू आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अब सारे प्लेटफॉर्म्स पे तो आप अपना कंटेंट डालेंगे एंड मतलब कन्वर्जन होगी, ये पॉसिबल नहीं है, बट ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, जहाँ पे एज स्टडीज़ ये सब देखा गया है कि कन्वर्जन होने में आसानी होती है। तो आपको प्लेटफॉर्म राइट चूज़ करना है। देन डेवलप अ कंसिस्टेंट पोस्टिंग स्केड्यूल। पोस्टिंग स्केड्यूल आपका ठीक होना चाहिए, वो आप इनसाइट से देखेंगे कि कब आपकी ऑडियंस एक्टिव होती है। एंड कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, दैट यू हैव टू जस्ट टेस्ट एंड ट्राई। एंगेज विद फॉलोअर्स थ्रू कॉन्टेंट्स, थ्रू कॉमेंट्स एंड मैसेजेस। आप कॉमेंट्स एंड मैसेजेस के मतलब अपना एंगेजमेंट जो है ना वो अच्छा रखिए। हायर अ सोशल मीडिया मार्केटर, आई वुड से, हु कुड कीप a check on all that. रन टारगेटेड एडवर्टाइजिंग कैंपेन, सोशल मीडिया पे कैंपेन्स रन कीजिए। कोलैबोरेट विद इन्फ्लुएंसर्स एंड इंडस्ट्री पार्टनर्स। अपने सोशल मीडिया पे उन इन्फ्लुएंसर्स जो लॉ की बात करते हैं, या इवन फॉर द मैटर आजकल बहुत सारे लोग हैं ना अपने केसेस, जैसे किसी के डॉग को बुली कर दिया या किसी डॉग ने किसी बच्चे को काट लिया, मतलब जो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आते हैं, आप वहाँ पे उनका केस स्टडी उठा के अपनी राय दे सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं। ऑलराइट, रिगार्डिंग मैरिज, रिगार्डिंग एनीथिंग फॉर द मैटर, क्राइम के रिलेटेड आप अपनी केस स्टडीज़ दीजिए टेस्टिमोनियल्स के साथ। आपने किसी को हेल्प किया है, आपका कोई पास्ट क्लाइंट रहा है, नहीं रहा है तो दूसरों की स्टोरीज पे बोलिए, अपना रहा है तो अपने टेस्टिमोनियल्स पे बोलिए। लीगल चैलेंजेस एंड कॉन्टेस्ट, जैसे आप लीगल चैलेंजेस और कॉन्टेस्ट रन कर सकते हैं। लीगल ह्यूमर, लीगल ट्रेंड्स एंड न्यूज़ अपडेट, लोगों को न्यूज़ अपडेट दे सकते हैं, कुछ भी अपडेट्स नए आ रहे हैं रिगार्डिंग मैरिज लॉज, रिगार्डिंग क्रिमिनल क्राइम लॉज, कुछ भी आपको नॉलेज है जिस चीज़ के बारे में आपको पता है, वो न्यूज़ आप अप टू डेट रहते हैं लोगों के साथ, वो चीज़ें, वो ट्रेंड्स शेयर करिए एंड यू कैन बी ऑल्सो ह्यूमरस। ओके,
देन कम्स ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है डिजिटल मार्केटिंग में. दैट इज़ व्हेन यू रन गूगल एड्स, पीपीसी एड्स. डिपेंड करता है आपके लॉयर कौन सी लोकेशन में आप लोकल एड्स रन करना चाहते हैं. टारगेट रेलिवेंट कीवर्ड्स फॉर मैक्सिमम रिसर्च, रीच एंड कन्वर्जन्स. जैसे कि आपको टारगेट करना है रेलिवेंट कीवर्ड्स को ही. आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कीवर्ड रिसर्च करिए. यही कीवर्ड्स आप अपनी वेबसाइट्स पे डालेंगे, अपने आर्टिकल्स पे डालेंगे, अपनी एड्स पे डालेंगे, जहाँ जहाँ आप कंटेंट यूज़ कर रहे हैं. बिकॉज कीवर्ड सर्कुलेट, मतलब कीवर्ड्स का ही गेम है सारा एसईओ में. ठीक है. एंड इफ़ यू वांट टू गेट द मैक्सिमम रीच, use the right kind of keywords that are most used in your industry. देन आता है यूटिलाइज रीटारगेटिंग एड्स. जैसे मैंने आपको बोला, अगर कोई क्लाइंट आपकी वेबसाइट पे आया एंड देन दे आर गॉन, लाइक दे वुड नॉट रिमेंबर यू, तो अगर आपको अपनी ब्रांडिंग स्ट्रॉन्ग करनी है तो अब फिर रीटारगेटिंग एड्स आप शुरू कर दीजिए चलाना. मॉनिटर एड परफॉर्मेंस एंड ऑप्टिमाइज कैंपेन्स. मॉनिटर करती रहिए अपने एड परफॉर्मेंस को, ए बी टेस्टिंग करिए, ऑप्टिमाइज़ करिए अपने कैंपेन्स को. लिंक्डइन पे थॉट लीडरशिप कंटेंट क्रिएट कीजिए, बहुत सक्सेसफुल रहता है. मैंने काफ़ी लॉयर्स देखे हैं जो अपने आप को लिंक्डइन पे प्रोफेशनल्स, एज अ प्रोफेशनल सेट कर रहे हैं एंड सेटअप कर रहे हैं, विच इज़ अ ग्रेट मेथड टू मेक योर ब्रांडिंग रियली स्ट्रॉन्ग. देन आता है यूट्यूब प्री रोल एड्स, फेसबुक लीड जनरेशन एड्स. मैं इसको अभी बहुत डिटेल में नहीं शेयर कर रही हूँ, मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ अभी इस वीडियो में एक रोड मैप शेयर कर रही हूँ. एंड अगर आपको इन चीज़ों के रिगार्डिंग हेल्प चाहिए, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी, बिकॉज बहुत वाइड है. लाइक आई ऑलवेज से, इट्स नॉट लाइक आई एम, मतलब मैं करना नहीं चाहती, मैं करना चाहती हूँ, बट देन धीरे धीरे चीज़ें आएंगी, वीडियोज़ आएंगी इस प्लेटफॉर्म पे. बट आपको एक रोड मैप तो पता ही होना चाहिए, बिकॉज आप अगर एक क्लाइंट, अगर आप एक लॉयर हैं, तो आपको ज़रूर ये पता रहना चाहिए कि आप क्या क्या अपने फ्रीलांसर से या अपने एक्सपर्ट से, अपने एजेंसी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है. एंड आई एम श्योर जो काफ़ी डिजिटल मार्केटर्स देख रहे होंगे उनको ऑलरेडी ये चीज़ें पता हैं. देन लीगल डायरेक्टरी प्रीमियम लिस्टिंग्स. आप प्रीमियम लिस्टिंग्स, आप जो ये लीगल डायरेक्टरीज होती हैं, पेड होती हैं, काफ़ी अच्छी होती हैं, आप वहाँ पे अपनी लिस्ट करिए अपने नेम को, अपने प्लेटफॉर्म को, लोकल साइटेशंस एंड वॉट एवर. पेड रिव्यूज़ ऑन लीगल प्लेटफॉर्म्स, लाइक से, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ब्रांडिंग अच्छी करने के लिए, पीआर करने के लिए. देन कम्स ऑनलाइन रिव्यूज़ एंड रेप्यूटेशन मैनेजमेंट. आपको इनकरेज करना है सेटिस्फाइड क्लाइंट्स को, पॉजिटिव रिव्यूज़ वो देते रहें, जो जो टेस्टिमोनियल्स आ रहे हैं पॉजिटिव रिव्यूज़ देते रहेंगे. और अगर कोई नेगेटिव रिव्यू आ भी रहा है तो तरीके से उसको आपको हैंडल करना है. अगर उस टाइम पे वो नहीं हैंडल हो रहे हैं, जस्ट टेक द मैटर ऑफलाइन एंड ट्राई टू सॉल्व इट एंड देन गेट द रिव्यू अगेन. ऑथेंटिक भी लगता है, बट टू मेक श्योर कि ज़्यादा नेगेटिव रिव्यूज़ नहीं हो. Monitor online reputation and address any issues. Showcase testimonials and case studies on website. अपनी वेबसाइट पे जब आप बना रहे हैं तो वेबसाइट पे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जो बिल्कुल भी स्किप नहीं करने चाहिए. सोशल प्रूफ उनमें से एक है. तो वो प्रूफ आप कैसे करेंगे? अब ठीक है, लोगों ने लिखा होता है, ठीक है, इसने रिव्यू दिया, बट इस वो जो प्रूफ है ना, वो लैकिंग होता है. तो वीडियोज़ होंगी तो बेटर होगा, थोड़ा स्ट्रॉन्ग प्रूफ बनता है. गेस्ट स्पीकिंग एंड वर्कशॉप्स. आप वर्कशॉप्स अपनी हैंडल कर सकते हैं. आप एज अ गेस्ट स्पीकर कहीं कॉन्फ्रेंसेस पे जा सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं. चैरिटेबल एंड कम्युनिटी वर्क बहुत ज़रूरी है, राइट. आपकी रेपुटेशन को अच्छा करता है. अगर कोई भी ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट करता है तो यू नो हाउ इट इज़, लाइक सोशल कॉज के साथ जुड़ना, नॉट जस्ट टू फॉर द रेपुटेशन ऑल्सो, बट इट्स ओवरऑल वेरी गुड फॉर आर कम्युनिटी ऑल्सो. तो वो आपको करना चाहिए. नेक्स्ट स्टेप जो आता है हमारा, वो होता है एनालिटिक्स एंड ट्रैकिंग. आप अपना ऐसा एनालिटिक्स और ट्रैकिंग सिस्टम सेटअप करें जहाँ पे आप ट्रैफिक कितना आ रहा है, कन्वर्जन, बाउंस रेट आपकी वेबसाइट पे, क्योंकि हम लोग गूगल एनालिटिक्स भी यूज़ करते हैं, हम हीट मैप्स भी यूज़ करते हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू आप एनालिटिक्स कर सकते हैं, अपनी अपनी ट्रैकिंग कर सकते हैं, अपनी प्रोग्रेस देख सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो आपने बनाई है वो कितनी सक्सेसफुल है. यूज़ कंटेंट मैनेजमेंट हीट मैप्स. कंपेटिटर सोशल मीडिया बेंचमार्किंग. जैसे सोशल मीडिया मार्केटर्स ब्रांड मॉनिटरिंग करते हैं, बेंचमार्किंग करते हैं, राइट, वो बहुत ज़रूरी है. सोशल मीडिया सेंटिमेंट एनालिसिस करते हैं. तो आप जब कनेक्ट करेंगे ना किसी भी एजेंसी से, आपको ये सब चीज़ों के बारे में समझ में आएगा कि अच्छा ये भी होता है. दिस इज़ हाउ यू डू द ट्रैकिंग. ओके. यूज़र जनरेटेड कंटेंट इम्पैक्ट. क्लाइंट इंटेंशन एनालिटिक्स की क्या, क्लाइंट की क्या इंटेंशन है, वो भी आप ट्रैक कर सकते हैं. एंड फॉर दीज वी यूज़ द टूल्स. कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट.
ये बहुत ज़रूरी है। अब एक बार स्ट्रैटेजी बनाई इसका मतलब ये नहीं है यू आर डन एंड डस्टेड, नो, इट नीड्स टू बी रिवैम्प्ड, इट नीड्स टू बी चेंज्ड विद टाइम एंड व्हेनेवर नीडेड। स्टे अपडेटेड ऑन डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। आपको आपकी इंडस्ट्री में जो ट्रेंड्स हैं वो उससे अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। आप गूगल ट्रेंड्स का टूल यूज़ कर सकते हैं या जस्ट राइट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स टूल। कोई भी फ्री टूल आप यूज़ करिए या पेड टूल यूज़ करिए, एचआरएफ यूज़ करें, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, आप अपडेटेड रहिए। देन अडैप्ट स्ट्रैटेजीज बेस्ड ऑन एनालिटिक्स एंड यूज़र फीडबैक। ट्रेंड्स तो आप देख ही रहे हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका कहाँ से आएगा वो होगा डेटा कलेक्शन। आपको जो फीडबैक मिल रहा है, मैंने पिछली बार भी कॉपी राइटिंग में बात किया था, वॉइस ऑफ कस्टमर कैसे कलेक्ट करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है करना। वो आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपने अगर वो नई वीडियो देखा है तो मैं इस वीडियो के एंड में उसको लिंक कर दूँगी। ओके, एंड देन कम्स रेगुलरली रिव्यू एंड रिफाइन मार्केटिंग एफर्ट्स, है ना। ए बी टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, उसको रेगुलरली इवैल्यूएट बहुत करना ज़रूरी है रिजल्ट्स को, और जब भी एडजस्टमेंट्स चाहिए वो आप करिए। इज़ द काइंड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग दैट वी विल प्रिपेयर फॉर लॉयर। मेरे आने वाली वीडियोज़ में मैं रियल एस्टेट के लिए और काफ़ी और तरीके के क्लाइंट्स के लिए मैं ज़रूर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाऊँगी। Alright people, that's all for this video. I hope इस information से आपको कुछ help मिलेगी, and अगर आपको लगता है कि आपके लिए मैंने कुछ value addition किया है, don't forget to subscribe and like this video and share it with your friends or family or whoever needs this video. And yeah, thank you so much. Bye.